आज ज्या निवड झाली, आज सरकारला आपल्या बहुमताचा प्रस्ताव जो आहे तो त्या ठिकाणी सिद्ध करायचा आहे। आणि मी आपल्याला सांगतो, ज्याप्रमाणे काल अध्यक्षांनी गटनेता म्हणून एकनाथ शिंदे साहेब आणि खऱ्या अर्थानं बाळासाहेबांचे जे शिवसैनिक आहे, या ठिकाणी दोन सेना आहे, एक उद्धव ठाकरेची सेना आहे आणि एक आदरणीय बाळासाहेबांची सेना आहे, ती एकनाथ शिंदेसोबत आहे। आणि त्या बाळासाहेबांच्या सेनेसंदर्भात मोठ्या प्रमाणात बहुमताने या ठिकाणी हा अविश्वास प्रस्ताव पारित होईल आणि या ठिकाणी सरकारला बहुमताने समर्थन मिळेल आणि एकनाथ शिंदेजी आणि देवेंद्र फडणवीसजी या सरकारमध्ये सगळ्यात जास्त बहुमताने या प्रस्तावाला मान्यता मिळेल, अशा प्रकारची परिस्थिती आज सभागृहामध्ये आहे। आणि या ठिकाणी आज तुम्ही पाहिलं आहे की हनुमान चालिसाचा परिणाम हा संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आपण या ठिकाणी MLCच्या इलेक्शनमध्ये, राज्यसभेच्या इलेक्शनमध्ये, अध्यक्षाच्या निवडणुकीमध्ये आणि आज जो विश्वास ज्याप्रमाणे सरकारला आपला या प्रस्तावाला खऱ्या अर्थानं बहुमत सिद्ध करायचा, याला सुद्धा मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळणार आहे। आणि सरकार मजबूतीने या ठिकाणी 20 ते 25 वर्ष पूर्ण ताकदीनं चालेल, कारण देवेंद्र फडणवीसजींचा जो अनुभव आहे हा एकनाथ शिंदेजींच्या मोठ्या कामात येणार आहे। आणि या सरकारला ज्याप्रमाणे 2.5 वर्षही थांबलं होतं, हे मोठ्या प्रमाणात धावणार आहे आणि ताकदीनं विकासाचे पाऊल या महाराष्ट्रातल्या कानाकोपऱ्यामध्ये पडेल, हा विश्वास प्रत्येक आमदाराला आहे। आणि याच विषयावर आज खऱ्या अर्थानं एकनाथ शिंदेजी आणि देवेंद्र फडणवीसजींना बहुमताने या प्रस्तावाला मान्यता मिळेल। आणि दूसरा विषय, इसी को लेकर हिंदी सवाल पूछूंगा आपसे कि शरद पवार ने कहा है कि मिड टर्म इलेक्शन लग सकते हैं, ये सरकार जो है 6 महीने के अंदर गिर सकती है, ऐसा शरद पवार का कहना है। आपका इसके ऊपर क्या कहना है, कितने कॉन्फिडेंट है आपकी ऐसा? मैं आपको कहना चाहूँगा कि पवार साहब का जो स्टेटमेंट है वो सब चीज़ों को धोया गया है, क्योंकि जिस परिस्थिति में आज एकनाथ शिंदे जी CM है, डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस साहब है और महाराष्ट्र की जनता चाह रही थी कि सही मायने में ऐसा ही कोई गठबंधन होना चाहिए एक विचारों का, और बाला साहब के विचारों को भूल चुके हुए लोग एकनाथ शिंदे जी के विचारों के साथ बाला साहब के पूरे विचार दिखते हैं और उन्हीं विचारों को लेके ये सरकार बनी हुई है। हिंदुत्व के विचारों की सरकार है और सही मायने में शिवसेना और भाजपा का जो गठबंधन है ये सही मायने में आज हुआ है और वही सरकार आज महाराष्ट्र में बैठी हुई है। ये सबसे बड़ा आपके सभी के लिए अपने लिए बड़ा एक उदाहरण है। और मैं आपको कहता हूँ, पवार साहब क्या बोलते हैं उसके बजाय ये महाराष्ट्र की जनता को विश्वास है कि अभी लग रहा है 2.5 साल बाद एक सरकार यहाँ महाराष्ट्र में बैठी है जो बाला साहब के विचारों की और सही मायने में हिंदुत्व की और भाजपा और शिवसेना की जो खरी युति है, खरा गठबंधन है, इस सरकार में आज दिख रहा है। और आज मैं चाहता हूँ कि 6 महीने नहीं 25 साल तक ये सरकार रहेगी और महाराष्ट्र की उन्नति होगी, ये सभी MLA को और महाराष्ट्र की जनता को विश्वास है। मैं आज अमरावती के कोल्हे प्रकरण में बोलना चाहूँगा कि महाराष्ट्र में उदयपुर जैसा जो राजस्थान में घटना हुई, वही घटना महाराष्ट्र में हुई है और उस घटना को छुपाने का काम अमरावती की CP आरती सिंह, इन्होंने महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, 21 तारीख को एक घटना हुई और उसको छुपाने का काम अमरावती के CP ने किया है। उसके अगेंस्ट आज मैं मुख्यमंत्री जी को मिलने वाला हूँ, डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस जी को मिलने वाला हूँ, उसकी तकरार देने वाला हूँ कि यहाँ पे अमरावती की CP ने जिस तरह से इस घटना को रॉबरी बताने का कोशिश की और रॉबरी बताने के साथ साथ उस परिवार पे भी प्रेशर लाया। अगर पुलिस विभाग और अमरावती की CP अगर महाविकास आघाड़ी के प्रेशर में उस कुल्ले परिवार पे प्रेशर लाती है कि आप रॉबरी करके हमारे पास कंप्लेंट दो और किसी भी तरह का स्टेटमेंट बाहर देना नहीं, किसी प्रकार का उल्लेख, ये जो नुपुर शर्मा मैटर में जो कुल्ले ने एक हिंदुत्व की पोस्ट वायरल किया था
उस पोस्ट के अगेंस्ट उनकी हत्या हुई है, उस हत्या को छुपाने का काम अमरावती के सीपी ने किया है। उनके परिवार को दहशत में रखा हुआ है, इसलिए उसके अगेंस्ट मैं कंप्लेंट करने वाला हूँ कि अमरावती सीपी का निलंबन होना चाहिए। पुलिस अमरावती की जो कोल्हे परिवार के साथ सही मायने में एक दहशत जैसी वागणूक वहाँ पे कर रही थी और महाविकास आघाड़ी के प्रेशर पे इस प्रकरण को रॉबरी की तरफ डाइवर्ट कर रही थी, पर रॉबरी नहीं है। हिंदुत्व को मानने वाले, हिंदुत्व के विचारों पे चलने वाले कोल्हे परिवार, इनके जो हत्या हुई है नुपुर शर्मा मैटर में, जो हिंदुत्व के फेवर में पोस्ट करते थे, वो पोस्ट करने से वहाँ पे उनकी हत्या हुई है। और मैं चाहूँगा कि वहाँ पे अमरावती में जो पुलिस कमिश्नर, उसमें निलंबन की कार्रवाई होना चाहिए। सरकार से मैं मांग करने वाला बात। 21 तारीख को कोल्हे जी का जो हत्या हुई है, वो हत्या के बाद बार बार अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने अमरावती की सीपी को पूछा इस हत्या के पीछे क्या कारण है। उन्होंने बार बार ये कहा कि ये रॉबरी है, पर जब उनका परिवार कह रहा था, कई दिनों से उनको धमकियां आ रही थी और नुपुर शर्मा के समर्थन में कोल्हे ने जो पोस्ट किया था, वो पोस्ट के कारण उनको धमकी आ रही थी और उनकी हत्या हुई और उसको छुपाने का काम अमरावती सीपी ने किया। उसके बाद 27 तारीख को देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को सांसद नवनीत राणा ने चिट्ठी भेजी और कहा कि एनआईए और सीबीआई के माध्यम से इसकी चौकसी होना चाहिए। और एनआईए की टीम जब 2 दिन पहले अमरावती में दाखिल हुई, उसके बाद उनको सच्चा चिट्ठा मालूम पड़ा कि कोल्हे ने जो हिंदुत्व की पोस्ट की थी, उसके कारण ही उनकी हत्या हुई है। और उसके पीछे जो संगठन है, जो इसके पीछे रणनीति करने वाले हैं, उनके सबके चेहरे सामने आने वाले हैं। और पुलिस आयुक्त ने इस बात को छुपाया, उस परिवार को प्रेशर लाया और उसको रॉबरी में कन्वर्ट करने का काम किया। उस पुलिस आयुक्तों पे भी जिस तरह से उदयपुर के अंदर अधिकारियों पे निलंबन हुआ, कार्रवाई हुई, उसी तरह उसी प्लान के आधार पे मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम जी से मैं मांग करने वाला हूँ कि वहाँ के सीपी को निलंबन करना चाहिए। उदयपुर की घटना 28 को जो भी तारीख को हुई है, वो घटना पूरा देश देख रहा था, पर ये घटना अमरावती की 21 तारीख को हुई है। और 27 तारीख को जब सीपी इस घटना को छुपा रही थी, इस कारण केंद्रीय एजेंसी से हमने मांग की कि इसमें एनआईए और सीबीआई के माध्यम से चौकसी होना चाहिए। पर घटना अमरावती की है, 21 से लेकर 27 तक और 12-13 दिन सीपी ने मैटर को क्यों छुपाया, क्यों उसको दबाने की कोशिश की, कि महाविकास आघाडी का दबाव था। मी आपल्याला सांगतो, कोल्हे प्रकरणामध्ये महाविकास आघाडीच्या दबावामध्ये अमरावतीच्या सीपीने हे मॅटर रॉबरीकडे डायव्हर्ट केलं होतं, पण रॉबरी नव्हती तर नुपुर शर्मा मॅटरमध्ये जे हिंदुत्वाची पोस्ट फेवरमध्ये केली होती कोल्हेनी, तेव्हा त्या आधारावर त्यांची हत्या झाली। आणि त्यांच्या परिवाराने आणि कोल्हेंनी पोलीस आयुक्तांना वारंवार सांगितलं की मला धमक्या येत आहे, माझ्या जीवाला धोका आहे, तरी पोलीस आयुक्तांनी त्यावर लक्ष दिलं नाही आणि हे प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न केला। जेव्हा खासदार नवनीत राणा यांनी देशाचे गृहमंत्री अमित शहाजींना विनंती केली की एनआयए आणि सीबीआयच्या माध्यमाने चौकशी झाली पाहिजे आणि एनआयएची टीम पोहोचल्यानंतर त्या ठिकाणी त्यांनी केलेला व्हॉट्सअप, हिंदुत्वाच्या विचाराचे कोल्हेजी यांची जी हत्या झाली, याच्या मागे कुठल्या संघटना आहे, कुठल्या राजकीय शक्ती आहे, आणि पोलीस आयुक्त यांनी हे प्रकरण जे 10 ते 12 दिवस दाबलं, यावर उदयपूर सारखं त्यावर निलंबनाची कारवाई पोलीस आयुक्तावर झाली पाहिजे। हे एकनाथजी शिंदेजी सीएम आणि डेप्टी सीएम देवेंद्रजी फडणवीस यांच्याकडे मी मागणी करणार आहे आणि ही कारवाई तुरंत झाली पाहिजे, अशा प्रकारचा मी आग्रह करतो। सेनेचे काय आमदार जे आहेत 16 तेहतीस संतोष बांगर आज परत एकनाथ शिंदे गटाला मिळाले, आकडा वाढण्याची शक्यता वाटते। मला असं वाटते पार्लमेंटमध्ये विनायक राऊत हे शिवसेनेचे त्या ठिकाणी ते प्रमुख आहे, त्या ठिकाणी गटनेता आहे आणि अनेक खासदार या सगळ्यांची इच्छा आहे की आम्हाला बाळासाहेबांच्या सेनेसोबत जायचं,
आणि बाळासाहेबांच्या सेनेसोबत म्हणजे एकनाथजी शिंदेजी सोबत। आणि मला असं वाटते मोठा राजकीय भूकंप या 18 खासदारापैकी 15 खासदार हे खऱ्या अर्थानं बाळासाहेबांच्या विचारासोबत एकनाथ शिंदेसोबत जायला तयार आहे। जसा महाराष्ट्रामध्ये राजकीय भूकंप झाला तसाच या ठिकाणी बाळासाहेबांच्या विचाराचा देशाच्या पार्लमेंटमध्ये 18 तारखेच्या आधी मला असं वाटते पार्लमेंटचा सुद्धा शिवसेनेचा गटनेता बदलेल आणि 15 पेक्षा जास्त खासदार हे शिवसेनेचे आपले खरे एकनाथजी शिंदे बाळासाहेबांच्या विचाराचे मुख्यमंत्री आहे यांच्यासोबत तुम्हाला दिसेल।